चलो चलो चलो। शाबाश मेरे शेर। बंदूकें, बम, हथियार। ये देखिए पुलिस। बिंदु में सिंधु समान, को अचरज कासो कहे, हेरनहार हिरान, रहीमन आपुनी आप में। रहीम कहते हैं कि अचरज की बात यह है कि कौन कहे और किससे कहे। लो बूंद में ही समुंदर समा गया है और जो कुछ खोजने निकले थे वो खुद में ही खो गए हैं। तो इस पंक्ति को मैंने कल जो ऐतिहासिक फैसला आया है, शराब की दुकानें जो खोल दी गई, मुझे उन शराबियों की जो लाइनें थी, लंबी लंबी किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, उसको देखकर बस मुझे यही समझ में आया कि कौन कहे और किससे कहे और क्या कहे, क्या समझाए किसी को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो शराब की बूंदें हैं उसमें पूरा समुंदर है और वो जो घर से निकले थे वो कहीं वहीं डूब कर रह गए हैं। तो अब ये जो कल फैसला लिया गया है, ये क्यों लिया गया? इतना लंबा हमने लॉकडाउन देखा, करीब 2 महीने का हमारा लॉकडाउन था और अचानक से शराब की दुकानें खोल दी गई। उसके बाद जो हमारे लॉकडाउन की जो हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कही गई थी, उसकी जो धज्जियां उड़ी हैं, उसका क्या हुआ? उस पर अब क्या कोई ध्यान नहीं दिया गया? तो काफ़ी टाइम से ये सुनने में आ रहा था कि जो राज्य सरकारें थी वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रही थी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो राजस्व है, वो गिरता जा रहा है क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं, जो पेट्रोल डीजल है उसका काम चल नहीं रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि शराब की दुकानें खोल दी जाएं, इससे कुछ राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो कुछ शर्तों के साथ सरकार ने शराब की दुकानों को खोल दिया। तो शर्तें जो रखी गई थी, शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि जो लोग थे वो एक दूसरे से 6 फुट की दूरी डिस्टेंस बना कर रखेंगे और एक बार में खाली 5 लोग ही दुकान पर दिखाई दे सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर लोग किस प्रकार के हैं। अगर इनसे कहो कि थाली बजानी है तो ये क्या करते हैं कि पतीले लेके, ढोल नगाड़े लेके पूरा जुलूस निकाल देते हैं। अगर इनसे कहो कि एक मोमबत्ती जलानी है, दिया जलानी है, तो ये पूरी विजयदशमी जैसी एक दीपावली मना देते हैं। तो क्या ऐसे में इस प्रकार का फैसला जो सरकार ने लिया वो सही है? और अगर ये फैसला सही है तो जो आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जो हैं, काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए, कुछ मौका दिया जाए कोरोना पर अपनी जो शोध है, अपना जो विचार हैं उसे प्रस्तुत करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए। जो उन्हें उस प्रकार का एक छोटा सा कार्य करने का मौका नहीं दिया गया, वो कहाँ तक गलत था फिर और वो कहाँ तक सही था फिर? तो ये दोनों चीज़ें एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अभी महीने भर पहले तक जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जा रही थी, वहाँ कल एक छोटे से फैसले से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग ज़ीरो हो गई, उसकी धज्जियाँ उड़ गई। अब सपोज कीजिए कल को जो केस बढ़ते हैं उसका लेखा जोखा कौन रखेगा, उसका उत्तरदायी कौन होगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। राज्य सरकारों ने तो आराम से कह दिया कि हमारे राजस्व की बर्बादी हो रही है, उसकी क्षति हो रही है, इसलिए आप कृपया लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल दीजिए। पर अब जो कृत्य, जो इसके बाद जो नए केसेस या जो कोरोना फैलने वाला है, उसका जवाबदेही करने वाला पता नहीं कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा उसके बाद। पिछले महीने, 1-1.5 महीने पहले तो हमने कुछ स्पेशल लोगों को पकड़ लिया और उन पर थोप दिया इसकी जिम्मेदारी को, पर अब कौन लेगा? है ना, ये बड़ी समस्या वाली बात हो गई है। तो बस इस वीडियो को बनाने का जो मुद्दा था मेन, वो यही था कि अगर इस तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं तो क्यों एक डॉक्टर को मौका नहीं दिया जा रहा? भाई वो तो अच्छी चीज़ कह रहा है, वो तो भली चीज़ कह रहा है कुछ करने के लिए। जब आप इतनी भीड़ लगवा दी यहाँ पर कि सारे ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो एक किसी को अगर मौका दे दिया जाए, जैसे कि आप लोगों ने, शायद आपको पता हो कि बाहर लंदन, अमेरिका में बहुत सारे शोधकर्ताओं को, बहुत सारे डॉक्टरों को कोरोना पर रिसर्च करने के लिए मरीज भी दिए गए हैं। उनकी पूरी जो व्यवस्था की गई है
कैसे उनको शोध में उनकी हेल्प की जाए। पर यहाँ पर अगर कोई कह रहा है कुछ, तो उसको बजाय पूरा करने के लिए बस एक अगर सरकार को ये हवाला दे दिया कि राजस्व की क्षति हो रही है, आप शराब की दुकानें खोल दी जाएँ, वो खोल दी जाती हैं, वो पता नहीं कहाँ किस हद तक सही है, मुझे नहीं पता उस बारे में। और जो राजस्व है सारी राज्य सरकारों का, वो लगभग 25 से 30% शराब पर टिका हुआ है, इसलिए इसको खोल दिया गया।